कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार दूसरे दिन ये सुनवाई चल रही है। कल 2-2 घंटा का वक्त दिया गया था, लेकिन चर्चा और दलीलें जो है वो लंबी चली गई। 4 घंटा से ज्यादा जो है वो सुनवाई हुई, लेकिन कल आज के लिए सुनवाई को टाला गया और आज भी एक बार फिर से दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है। कल कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई थी और आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सुनवाई से जुड़ी ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, क्या कुछ अंदर चल रहा है? चौके छक्के मार रहे हैं हमारे तुषार साहब, क्योंकि जिस तरीके से ये आज की सुनवाई शुरू हुई उससे ही लग रहा है कि कोर्ट के मूड में क्या है। आज तुषार मेहता को कहना था, सरकारी वकील है, उनको अपने दलीलें देनी थी। तो जैसे ही कोर्ट की शुरुआत हुई, सिंघवी और सिब्बल साहब के गैंग की तरफ से, हुजूर हमको भी बोलना है, जस्टिस एडवोकेट बनर्जी को, मैं जीपीसी में था सर, हमको भी बोलने दो। तो पहली कमेंट्री जो आई कोर्ट की तरफ से, क्या कहा चीफ जस्टिस ने? वेरी डिफिकल्ट टू कोर्ट इन दिस कोर्ट, नो रिस्पेक्ट हियर। यह बात तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि एक वकीलों का गैंग है जो जजेस की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ये सारे लोग खड़े हो गए, तो फिर उनको मना किया गया कि नहीं, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, ऐसे तो पूरा रामायण महाभारत चलता रहेगा, आज खत्म करना है इसको किसी तरीके से। तो सुनवाई शुरू हुई। तो तुषार मेहता ने आज जो है बागडोर संभाली, ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं वो। पहले ही कहा कि यू हैव petitions filed by individuals and not those affected. It's nobody's case that Parliament did not have the competence to pass this legislation. बोला भाई कोई केस ही नहीं है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बनाने का, हमने बनाया। ये क्या तरीका है? और यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो कोई अफेक्टेड पार्टी है नहीं, और ये बात बताना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ को लेकर के जब हिंदू वकील आज से करीब 4 साल पहले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने दुत्कार के भगा दिया था। उनसे पूछा था कि तुम्हारी जमीन जा रही है क्या, ये वक्फ के ऊपर क्यों तमाशा कर रहे हो, आर यू अफेक्टेड पार्टी, तुम्हारी जमीन गई है? बोला नहीं। बोला हाई कोर्ट जाओ। तो ये जो अफेक्टेड पार्टी ये लोग नहीं है, तो फिर ये लोग क्यों आए? तो ये बात बताने, तो यहाँ से पहला ओवर शुरू हुआ। फिर उन्होंने एक बात कही और बहुत ही मार्केबल बात है, ये मुस्लिम समाज को खास करके सुनना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव थिंग्स वेर एडेड, वक्फ अलल औलाद, द चिल्ड्रन इनिशियली डिड नॉट इंक्लूड डॉटर विडोज, वी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट अंडर चैलेंज फॉर्चुनेटली। बोला हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब होता क्या कि कोई आदमी घर में, कोई बड़ा बुजुर्ग है, किसी ने कोई बहका दिया, कोई पैसे दे दिया, कोई कुछ उसको जो है इल्योर करके वो अपनी जमीन को वक्फ में डाल दिया, वक्फ भाई यूजर हो गया, और वक्फ बोर्ड वाले आए, चलो हटाओ, तुम्हारे पिता ने कर दिया। अब उसका कहना नहीं भाई, फैमिली मेंबर का भी कंसेंट चाहिए, और फैमिली में इंक्लूड जो है विडो को भी किया जो पहले अधिकार नहीं था, बेटियों को भी किया जो पहले अधिकार नहीं था। बोला ये सब चीजों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तो थैंक गॉड फॉर्चुनेटली। अब आते हैं कि कल क्या क्या बातें हुई। कल क्या मुख्य दलील था कि देखिए ये कानून बनाया गया है मस्जिदों को, मुस्लिम की ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए। दूसरी चीज़ कि कहाँ से हम कागज़ लेकर के आएंगे, पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, 1923, 1954, ये सारी चीज़ें। तो आज तुषार मेहता ने कहा कि आज हम पूरा पढ़ाई करके आए हैं, 2023 का कानून भी है, 2054 का कानून भी। इन लोगों की बातें बिल्कुल झूठी है। फिर जो मुख्य बात, जो 3 पॉइंट जो थे जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें थी, तो अभी अपॉइंटमेंट्स वगैरह के ऊपर तो अभी चर्चा चल ही रही है, लेकिन जो बाकी आगे जो बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा साफ साफ, सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए कि ये जो कल पूरा घुमा रहे थे कि मुसलमानों की जमीन चली जाएगी, ये चला जाएगा, तुषार मेहता ने पहले लाइन में ही कह दिया, इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर, इट इज सेफ, it is prospective with
two exceptions. One, property is in dispute, private और गवर्नमेंट. अब ये बात समझिए, इन्होंने साफ कहा कि कोई लूट मचाने के लिए कोई भाई कब्रिस्तान को लेकर के कौन क्या कर लेगा वहां पे, ऐसे लोगों को जाने में डर लगता है, वहां कौन उसको छीट के क्या करेंगे. लेकिन यहां बात कागज और रजिस्ट्रेशन की हो रही है. वर्क बाय यूजर के ऊपर बहुत चल रहा तमाशा. तो आज तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप कोई भी वक्फ की जमीन है, वक्फ बाय यूजर है और वो रजिस्टर्ड है, तो कोई उसको कुछ बदल नहीं सकता, वो वक्फ ही रहेगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है. लेकिन अगर उसमें डिस्प्यूट है, क्या आपने रजिस्टर भी कर दिया, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो कहानी अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है, कोई उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तब कोई उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा चीज कि अगर वो रजिस्टर्ड है और डिस्प्यूट है, मान लीजिए सरकारी जमीन को आपने कह दिया वक्फ, किसी प्राइवेट जमीन को कह दिया वक्फ, तो फिर मामला जो है उसके ऊपर नए कानून के हिसाब से सारा चीज चलेगा. तो कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि भाई इस तरह के केसेस में फिर तो कलेक्टर ही सब कुछ करेगा. भाई कलेक्टर नहीं करेगा, उन्होंने कहा कि भाई वो तो ये किया जाएगा, लेकिन ये बात कह देना कि कलेक्टर नहीं तो फिर कौन करेगा भाई, और उसको बताया गया कि भाई आप कलेक्टर को ही फाइनल जज बना दे रहे हो. तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी बात नहीं है. कलेक्टर का काम जो है वो चीजों को रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड लेगा. भाई आप कोई भी जमीन, दो आदमी के बीच में कोई जमीन का लफड़ा होता है, अब भाई उसके किसके पास सारी ताकत होती है, अधिकार होता है, किसके पास सारी जमीन का कागज खतियान जिसको कहते हैं वो सब किसके अंडर होता है, तो कलेक्टर के अंदर होता है. तो वो तो रजिस्टर करेगा ही, वो अपने हिसाब से काम करेगा, और फाइनल आर्बिट्रेशन जो है वो कोर्ट के अंदर होगा, ट्राइब्यूनल के ऊपर होगा, हाई कोर्ट में जो बाकी डिस्प्यूट होता है. लेकिन इनकी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भाई हम सब कुछ करेंगे लेकिन अपने मन के हेकड़ी करेंगे, हम अनरजिस्टर्ड भी रखेंगे, हम ये कह देंगे हमने वहाँ पे एक जो है ना 3-4 ईंट लगा दी और कह दिया भाई ये जो है हमारा जो है वो दरगाह है, ये वक्फ हो गया. ये ऐसे थोड़ी चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा ना. तो यही बात समझाया जा रहा है. देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट which says government can save property if it belongs to government and has been declared as वक्फ. बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला है कि सरकार की कोई जमीन है, सरकार के पास कागज है, भाई सरकार भी कागज दिखाएगी ना भाई कि ये जमीन सरकार की कैसे है, और अगर वो सरकार की जमीन है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, ये सीजीआई को बताया गया, वो जजमेंट की कॉपी दी गई कि पहले से ही आदेश है कि भाई सरकार का फिर ये दायित्व है तो वो लड़ करके उस जमीन के ऊपर जो है वो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें कहा गया, बाय लॉन्ग यूसेज नेसेसरीली प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हाउ टू डिसाइड इफ द गवर्नमेंट लैंड और नॉट, if it is a government land or not. Suppose there is a building which can be government property, the question is, can the government not examine? ये सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई चीज वक्फ है, आप कह रहे हो कि भाई बहुत पुराना है ये, लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है कि नहीं तो सरकारी जमीन पे है, तो सरकार क्या एग्जामिन भी नहीं करेगी, पूछताछ भी नहीं करेगी भाई किसका है वो, वहां पे तुमने टोपी चादर बिछाना शुरू कर दिया तो इसको तो वो तुम्हारा हो गया, वो वक्फ की जमीन हो गई, ऐसे तो चलेगा नहीं, उसका कोई तो उपाय करना पड़ेगा. तो सीजीआई ने पूछा कि देयर आर्गुमेंट, मैंने सिंघवी और कपिल सिब्बल की, देयर आर्गुमेंट इज ऑफिसर अबव कलेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर इज डिसाइडिंग इट्स ओन क्लेम एंड गिविंग फाइनलिटी टू दैट. इनको ये दिक्कत है कि भाई कलेक्टर ही सब कुछ डिसाइड कर ले, तो उसी के ऊपर ये सारी चीजें हुई. अब मामला एक और जो है सामने आया, जो कल जिसके ऊपर बहुत समय जो है वो दिया गया. बात जो थी वो बहुत ही सिंपल थी कि भाई ये पुराना
ये मुगल के जमाने से जो चला आ रहा है, कागज कहाँ से लेकर के आएंगे। तो सीजीआई ने पूछा इसी बात पे कि जो जमीन जो सरकारी अगर है या कोई क्लेम नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, सपोज इफ द क्लेम वर्क इज ऑफ 100 years, it was only necessary to give info of 5 years. अब उन्होंने कहा कि भाई अब वैसे प्रॉपर्टी क्या वो जो ये क्लेम करते भाई 100 साल से है, 150 साल से है। Yes, only description is needed. It was not merely formality, sanctity was attached. Other side say where to get the document, कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट। 1923 Act says provide everything you know about the origin or knowledge. उन्होंने कहा मैं पढ़ के आया हूँ और उसका सेक्शन 3 भी बताया कि भाई उसमें भी 1923 में भी कहा था कि अगर वक्फ है तो कोई नॉलेज दो, कोई बात बताओ, कोई जानकारी दो, कागज नहीं है तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 6 months। तो 2023 में भी रजिस्ट्रेशन था, 2054 में इसको घटा करके 3 महीने किया गया, और अभी जब फिर 2024 में कहा जा रहा है तो आप कह रहे हो कि हम रजिस्ट्रेशन कागज कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब जो चीज़ जो वक्फ की प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है 1923 में, वो 100 साल के बाद भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर तो सवाल उठेगा ही ना, तब तो चलेगा ही बुलडोजर। तो कहने का मतलब ये है कि धुआंधार बैटिंग चल रही है। जिस हिसाब से कल के तमाम आर्गुमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ जो बॉडी लैंग्वेज अदर साइड की जो है वो देखने लायक है कि उनका चेहरा एकदम सूखा सूखा लग रहा है। वो कल ही हमने आप लोगों को बताया था कि शुरुआती इनिंग जो पहले ओवर में ही मामला ख़राब हो गया था, जब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया था कि भाई हम इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सही तरीके से ये बिल पास हुआ है। अगर आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रांग केस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग केस है, तब तो आप बताइए। लेकिन स्ट्रांग केस क्यों नहीं है? क्योंकि कपिल सिब्बल हो, सिंघवी हो, कभी वो उस वक्त के कानून पर रहते हैं, कभी इसके अलग अलग चीज़ों पे रहते हैं, फिर कभी वो भाग जाते हैं आर्टिकल 14 पे, तो कभी 17 पे, तो कभी 23 पे, 25 पे, तो कभी 27 पे। तो आप जो है मंकी जंपिंग करोगे इधर से उधर, तो जजेस को भी समझ में आ रहा है कि आपके पास कोई स्ट्रांग केस नहीं है। तो आज देखिए कि क्या होता है। शाम तक लग नहीं रहा है कि मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो भी दलीलें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी जा रही है, वो सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने फेल साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि कानून का संशोधन लोगों के सुझाव लेकर हुआ है, जिसका जिक्र बार बार तुषार मेहता की तरफ से भी किया जा रहा है। आज एक बार फिर से उन्होंने बताया कि 97 लाख लोगों से हमने सुझाव लिए, उसके बाद कानून में बदलाव हुआ, लेकिन याचिकाकर्ताओं के पास कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि कोई दलीलें नहीं है। जो वो बार बार दलीलें दे रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कई सारी दलीलें हैं जिसको लेकर बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। कल तो झटका लगा ही था, और आज कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।